नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों में खास बुलेटिन के साथ। दुर्ग जिले में आकृति फाउंडेशन ने समाज सेवा की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए जरूरतमंद स्कूली बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। सिकोला भाटा पटरी पार क्षेत्र स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लगभग 55 विद्यार्थियों को जूते और मोजे वितरित किए गए। कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य एलिजाबेथ राय और प्रधान पाठक लता देवांगन की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित मोटिवेशनल स्पीकर एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा को जीवन बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति बताया है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य दीपमाला सिन्हा की पहल से यह सेवा कार्य संभव हो सका। वहीं रोहिताश सिंह भुवाल सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता का सकारात्मक संदेश दिया गया। वहीं आकृति फाउंडेशन के प्रमुख संरक्षक कैलाश बरमेचा ने कहा, हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा अभाव की वजह से शिक्षा से पीछे न रहे। आकृति फाउंडेशन भविष्य में भी जरूरतमंद बच्चों के साथ इसी तरह खड़ी रहेगी। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। बरमेचा जी की जो संस्था है आकृति फाउंडेशन, उन्होंने ये निर्णय लिया। हम बहुत सुनते हैं कि किसी के पाँव से कांटा निकाल के देखो दर्द कम होगा, परंतु जहाँ जूते ही नहीं है और कांटे लगने की पूरी गुंजाइश है, पत्थर चुभने की गुंजाइश है, वहाँ अगर जूते और मोजे आपकी ज़रूरत के हिसाब से दिए जा रहे हैं तो ये आकृति फाउंडेशन को मैं पहले बहुत बहुत नमन करता हूँ। पुनः नमन करता हूँ कि दूरदृष्टि क्या होती है, आगे की भी सोच, एक विद्या की बात, एक टैलेंट की बात कि इनमें से भी कोई प्रतिभावान बच्चा होगा तो उसको भी हम कुछ कर सकते हैं। आज ज्ञान दिखता नहीं है, ये चीज़ दिख रही है, ये वस्तु दिख रही है, ये भवन दिख रहा है, पर इस भवन की फाउंडेशन नहीं दिख रही है। आज तो बहुत खुशी हो रही है, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिल रहा है। तो मैं रोज़ इन लोगों को चिल्लाती हूँ, डांटती हूँ, जूते पहन के क्यों नहीं आए, सॉक्स पहन के क्यों नहीं आए, लेकिन वास्तव में इनकी जो मजबूरी है, अगर हम उसको देखते हैं, जैसे घर तक हम जाते हैं कांटेक्ट करने पेरेंट्स से, तो वाकई में पता चलता है कि बच्चे किस अभाव में रहते हैं, जहाँ पर 2 वक्त खाने के लिए भी इनके पास भोजन की भी उपलब्धता नहीं हो पाती सही ढंग से। लेकिन शासन इनको एमडीएम तो देती है, साथ में 2 यूनिफ़ॉर्म भी देती, बस जूते मोजे नहीं देती, जिसकी कमी हमारे स्कूल में थी। तो आदरणीय सर गुप्ता जी सर बरमेचा सर जी और दीपमाला मैडम आपसे, भोवाल सर आपसे काफ़ी सहयोग मिला और इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। अपने सारा स्टाफ की ओर से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित भी करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम आपसे बिल्कुल सहयोग लेंगे। धन्यवाद। मैं परिचय बताती हूँ। मैं श्रीमती लता देवांगन, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिकोला भाटा। सहयोग की भावना तो है ही, रहेगी, हमेशा रहेगी। आकृति फाउंडेशन के मेंबर्स के द्वारा इसका आह्वान किया गया था, विचार प्रकट किया गया था दीपमाला जी के द्वारा। तो हम कंधे में कंधा मिला के सभी संस्थाओं के साथ रहते हैं, इसमें भी रहेंगे और स्कूल में जब भी किसी प्रकार की सहयोग की बात होगी तो हम हमेशा खड़े रहेंगे स्कूल के साथ, चाहे किसी भी प्रकार का सहयोग हो, चाहे संगीत का हो, साहित्य का हो, मतलब कला को निखारने के लिए, स्किल को निखारने के लिए जैसी भी ज़रूरत होगी हमारे में, अगर सामर्थ्य होगा तो बिल्कुल सहयोग करेंगे। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ज़्यादातर अभाव में रहते हैं, तो ऐसे स्कूलों में सहयोग प्रदान करते रहना चाहिए। अभाव में रहते हैं गवर्नमेंट के स्कूल, ये बात सच है। और आज भी अच्छे घर के लोग गवर्नमेंट की स्कूल में नहीं पढ़ाते, हम तो शासकीय स्कूल में ही पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो ये तो है, सभी का ध्यान रखना चाहिए। और सरकारी स्कूल में भी आज अगर नेताओं के बच्चे और सभी ऑफिसरों के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप इसमें सुधार आ जाएगा और ये विचार रहना चाहिए। और सरकार अपना कार्य कर रही है तो समाज सेवियों का भी अपना कार्य होता है, उद्योगपतियों का भी अपना कार्य होता है। ये सरकार के मत्थे डाल के अपने किनारे होना ये नहीं उचित बात है। तो उसी तर्ज पे हम कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैलाश जैन बरमेचा। आकृति फाउंडेशन के संरक्षक महोदय कैलाश बरमेचा जी के सौजन्य से, उस फाउंडेशन के सौजन्य से इस स्कूल के आपके आयोजन में बच्चों के अंदर जो खुशियां देखने का सुख मिला है, वह सुख
निश्चित रूप से ताकत ही प्रदान करता है। हर व्यक्ति को, हर पेरेंट को दुनिया में क्या चाहिए? बच्चों की खुशी चाहिए, और वो बच्चों की खुशी कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, उसका वास्ता होता है। और हम सब ऐसे बच्चों के साथ ये सेवा कार्य करके और बिना नाम किए भी करके हम खुश होते हैं। आकृति फाउंडेशन हमेशा से आपके साथ है, और हम लोगों के लायक जब जैसा कार्यक्रम होगा, हम बच्चों की खुशी के लिए तत्पर रहेंगे। आज बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के कैसा लग रहा है? आज बच्चों के चेहरे पे खुशी देखकर निश्चित रूप से ये महसूस तो होता ही है कि जब पेरेंट्स के उनके सामर्थ्य के अभाव में हम जूते चप्पल नहीं पहन पाए, और यहाँ पर स्कूल टीचर्स की भी हम कुछ डांट सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने पढ़ाई में संलग्न रहते हैं, और आज उन्हें वो चीज़ मिली है, तो एक अभूतपूर्व खुशी और आंखों की चमक उनके आंखों में दिखाई दे रही है, जो उनको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। जी, अपना परिचय बताइए। मैं विजय कुमार गुप्ता, उद्योगपति, साहित्यकार और जेसीज इंटरनेशनल में राष्ट्रीय प्रशिक्षक दुर्ग। निश्चित रूप से ये पहला ही मौका था जब आकृति फाउंडेशन के द्वारा हमारे बच्चों को जूते मोजे प्रदान किए गए। निश्चित ही हमारे बच्चे बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये बहुत अभाव में रहते हैं, और यहाँ के जो बच्चे आते हैं वो स्लम एरिया से आते हैं। इनको सब चीज़ का अभाव रहता है। हम लोग यहाँ पे रूल्स बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो आज निश्चित रूप से हम सब बहुत खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, और हम आकृति फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम बढ़ाकर आगे आए। ऐसी ही संस्था अगर एक दो और आपके स्कूलों से जुड़ जाए या बाकी स्कूलों में इस तरह से संस्थाएं कुछ काम करने लगे, तो क्या कहना चाहिए? सभी गवर्नमेंट स्कूलों की जो है दुर्दशा हो रखी है, वो कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट की स्कूलों की स्थिति जो है निश्चित रूप से सुधरेगी, क्योंकि कई चीज़ें हमें ऐसा है कि जो पैसा मिलता है उसी में हमको सीमित सब काम करना पड़ता है। ऐसे में हम बहुत चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, और हमारे बच्चे और टीचर्स भी अभाव में रहते हैं। जैसे मिडिल स्कूल में कोई प्रोजेक्टर, कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो बच्चों को यदि कुछ दिखाना है तो हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। हाई स्कूल में है, लेकिन वहाँ भी बच्चे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो हमारे पास रूम की भी कमी है। इसकी वजह से हम सबको उसमें नहीं शामिल कर पाते। तो वो भी एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जी, अपना परिचय बता देंगे। एलिजाबेथ रॉय, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिकोला भाटा।